नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, दुनिया में जहां भी हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, कई लोग ये कहते हैं कि मैडम हमने तो बहुत भगवान की पूजा की, बहुत पूजा की मैडम, बहुत पूजा की, लेकिन हमारे दिन अच्छे नहीं आए, भगवान हम पर खुश नहीं हुए, है ना। कई बार ऐसा होता है दोस्तों। हम जिनसे जुड़ते हैं, आप देखो, मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की कि क्यों ऐसा होता है। हम हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन कैसे? अपने मतलब से, प्रेम से नहीं। ऐसे ही हम भगवान से भी मिलते हैं। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है, मंदिर में जाएंगे, कभी ये नहीं है कि भगवान हमको कुछ ऐसा सुझा दो कि बस हम ऐसे कर्म करें कि तुम खुश हो। ना, भगवान हमारे घर में संतान नहीं है, मेरे बेटे की नौकरी नहीं है, हमारे घर में लड़की की शादी नहीं हो रही है। अरे हमारे घर में भगवान बहुत कले से दूर, मतलब जैसे भगवान ही तुम्हारे नौकर है। अरे ऐसा तो तुम घर में नौकर रखो और उसको 4 काम बताओ, नहीं करेगा। अरे कभी प्रेम से जाओ, प्रेम से जाओ भगवान के पास, भगवान के लिए जाओ, भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर आपको कुछ मांगना नहीं पड़ता, है ना। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, होने वाला था, भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की मदद लेने के लिए पहले अर्जुन आए। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं। वो चुपचाप गए, उनके सिर के पास बैठ गए। उनको उन्होंने जगाया नहीं कि ये जब जागेंगे तब मैं मांगूंगा कि मुझे क्या चाहिए। दुर्योधन गया, वो जाकर के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। कृष्ण जी जगेंगे तो सीधे मेरे ऊपर नजर पड़ेगी। कृष्ण जी जब उठ गए, उन्होंने देखा तो दुर्योधन पैर के पास खड़ा था और उसने प्रार्थना की, भगवान इस युद्ध में, महायुद्ध में, महाभारत के युद्ध में मेरे साथ, मुझे आपकी मदद चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा, कब बताओ, मैं तो तुम्हारी भी मदद करूंगा, मैं अर्जुन की भी मदद करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को ही सामने खड़ा रखा था और उनसे कहा था कि बोलिए क्या चाहिए आपको। दुर्योधन ने कहा, मुझे तुम्हारी चतुर्गुणी सेना चाहिए। चतुर्गुणी सेना लेकर के भगवान श्री कृष्ण बोला, ठीक है ले जा, तू मेरी सारी सेना तू ले जा, मैं अकेला हूं। दूसरी तरफ अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ रहो, है ना। तो ये होते हैं भक्त, जो सिर्फ भगवान को भगवान के लिए चाहते हैं, भगवान को मांगते हैं। और अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीत लिया क्योंकि उनके साथ कृष्ण थे। तो जिनके साथ भगवान होते हैं उनकी लाइफ में पहले तो प्रॉब्लम आती नहीं है, और प्रॉब्लम आई तो उसका सॉल्यूशन भी आता है। और अगर सॉल्यूशन नहीं भी आया तो जो भक्त है उन्हें दृढ़ विश्वास होता है भगवान पर, तो प्रॉब्लम उनके साथ टिकती नहीं है। जैसे हम किसी इंसान पर आंख बंद करके अगर भरोसा कर लें तो वो इंसान भी भगवान बन जाता है। हम जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं वो क्या है? आखिर तो पत्थर है, और मूर्ति बनने से पहले उसको कितना ठोका पीटा गया है, फिर वो मूर्ति बनी। और उसके बाद अब आप उसको गंगा जल से नहला रहे हैं। उस समय आप कहीं नहीं थे जब ये पत्थर ठोका पीटा जा रहा था, लेकिन जब ये मूर्ति बन गया, हम पूजने लग गए और उससे अलग अलग चीजें मांगने लगे। और उसमें भी जिनके अंदर आस्था बहुत ज्यादा है, पत्थर में भी जान आ जाती है। आप देखो कितने भक्त रोते हैं तो मूर्ति भी रोने लग जाती है ना। क्योंकि दुनिया में, जड़ में, चेतन में कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ जीव नहीं है। कुछ चेतन है तो हमें दिखाई देते हैं, जो जड़ है उनकी एक्टिविटी हमको दिखाई नहीं देती। तो ऐसे ही भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो भगवान को, बस भगवान को चाहो, भगवान की चीजों को चाहो ना चाहो, भगवान को सीधे सीधे चाहने लग जाओ। दूसरा, जैसे आपने टाइटल में पढ़ा, भगवान को इस नाम से बुलाओ, तो ये नाम जो है बहुत महत्व रखता है, बहुत मायने रखता है। आप देखो, आपका एक नाम है जो स्कूल में है, कॉलेज में है, जहां आप सर्विस करने जाते हैं वहां है। आप कभी सो रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको उस नाम से आवाज लगा रहा है, शायद आप एक बार ना भी जगें, लेकिन वो नाम जो बचपन में आपकी माता आपको बुलाती थी,
वो नाम जिससे आपके भाई बहन आपको पुकारते थे, आपके लंगोटिया यार आपको बुलाते थे, है ना, बंटू, छोटू, मोटू, गोटू, जो भी आपका नाम था, जब उस नाम से कोई आपको बुलाता है तुरंत आपकी आंख खुल जाती है, क्योंकि उस नाम के अंदर माँ की ममता होती है। उस नाम के अंदर माँ की ममता होती है। तो वो नाम ऑटोमेटिकली, माँ जिस नाम से अपने बच्चे को पुकारती है उसके अंदर प्रेम प्रेम और प्रेम होता है। प्रेम साक्षात राधा का रूप है। प्रेम जहां होगा वहां भगवान हमेशा हाजिर होते हैं। अब हमने बोला कृष्ण, तो कृष्ण का नाम तो कृष्ण करोड़ों लोग बुला रहे हैं, अब जो लोग बुला रहे हैं, क्या कभी आपने कृष्ण का नाम अपने घर में रखा? कभी आपने सोचा कि नहीं मेरे कृष्ण ये है और मैं अपने कृष्ण को इस नाम से बुलाती हूँ, बुलाऊंगी? वो नाम भगवान को अच्छा लगेगा। जब आप उस नाम से भगवान को पुकारेंगे, भगवान शीघ्र ही आएंगे, मेरा वादा है, मेरी गारंटी है। लेकिन नाम भी बड़े प्रेम से रखना, बड़े प्रेम से रखना। आप देखना जिन जिन लोगों को भगवान का साक्षात्कार हुआ उन सभी लोगों ने भगवान का नाम अपने तरीके से रखा था। कोई विठल 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 बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, है ना, और भगवान आ गए, क्योंकि जो उनके अंदर से नाम उठा, प्रेम से उठा, उन्होंने उसी नाम से भगवान को पुकारा। तो प्रेम में बहुत शक्ति है। प्रेम साक्षात राधा है। भगवान कृष्ण राधा के हाथों बिक चुके थे, इतना वो उनसे प्रेम करते थे। और इसलिए भगवान ने कहा है कि जो लोग ये खोदते रहते हैं, ये वो पूरी जिंदगी मन के घुमाते हैं, उनको भगवान नहीं मिलते। कुछ लोग कभी कोई माला उन्होंने हाथ में नहीं उठाई है, अंदर से शुद्ध है, पवित्र है और भगवान को मन से याद करते हैं, भगवान तुरंत हाजिर होते हैं। तो आप भी अपने भगवान का नाम रखें और उन्हें उनके नाम से पुकारें। रिजल्ट आएगा, आएगा और आएगा। जय श्री कृष्ण।